देश में जारी मुसीबत के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस पैकेज की चौथी किश्त की जानकारी देने के लिए जनता के सामने आई। आज इस पैकेज को वित्त मंत्री ने संरचनात्मक सुधारों पर आधारित बताया। तो आज क्या खास लेकर आई जनता के सामने निर्मला सीतारमण, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी जनता को दी। ये लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा। निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्धियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पॉलिसी सुधार, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है। ये आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैंकिंग होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यानी आज वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त में कोयला क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ से इस क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा दे दिया गया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।